हाय गाइस, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको वीर कर्ण की एक अनहोनी बात जो आपको जीवन में सीखनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को जरूर देखें, जब भी समझ में आएगी यार। झूठ बोलकर हासिल की गई सिद्धि जरूरत पड़ने पर काम नहीं आती है। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर युद्ध कला सीखी थी। अंतिम समय में काम नहीं आए ये ज्ञान। लंबे समय तक अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 7 मई बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। परशुराम ने द्वापर युग में कर्ण को भी कला का ज्ञान दिया था। जानिए परशुराम कर्ण से जुड़ा यह प्रसंग। महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसे युद्ध कला झूठ बोलकर प्राप्त की थी। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने जन्म के तुरंत बाद ही उनका त्याग कर दिया था। इसके बाद कर्ण का पालन पोषण सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया था। इसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र और आद्य भी कहा जाता है। कर्ण भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहता था, लेकिन कर्ण ने जानता था कि वह एक सूत पुत्र और इसका कारण परशुराम उसे युद्ध कला नहीं सिखाएंगे। कर्ण किसी भी तरह परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेना चाहता था। उसने परशुराम से भेंट की और ये बात छिपा ली कि वह एक सूत पुत्र है। उन्हें खुद को ब्राह्मण बताया। कर्ण की सीखने की इच्छा को देखते हुए परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी कर्ण को दिया। इसी प्रकार झूठ बोलकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कर्ण ने हासिल कर लिया। कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन गुरु और शिष्य दोनों जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में परशुराम को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे आराम करना चाहते हैं। कर्ण एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया और परशुराम उनकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक बड़ा कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मारा और कर्ण को दर्द हुआ, लेकिन गुरु भक्ति के कारण वह वैसा ही बैठा रहा। कीड़ा बार बार डंक मार रहा था, जिससे कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। खून की धारा परशुराम को लगी तो वे नींद से जाग गए। उन्होंने कीड़े को हटाया, फिर कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि मैं थोड़ा भी हिलता तो आपकी नींद खुल जाती, इससे मेरा सेवा धर्म टूट जाता। परशुराम ने उसे समय समझ लिया कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कर्ण ने अगली गलती मान ली कि उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है। कर्ण के झूठ से क्रोधित होकर परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि जिस समय तुम्हें इस दिव्यास्त्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसी समय इसका प्रयोग की विधि तुम भूल जाओगे। तभी महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण को दिव्यास्त्र नहीं चला सका, क्योंकि वह सभी की विधि भूल चुका था। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि झूठ बोलकर की गई हासिल शिक्षा लंबे समय तक लाभ नहीं देती है। लंबे समय तक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के युवा झूठ बोलकर बहुत ऊंचाई छूना चाहते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप हासिल तो कर लोगे पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी रहेगी। तो आप